गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपका नया टॉपिक है लोभी कौवा। आज हम लोभी कौवा की कहानी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बनारस के लोग पक्षियों को सुख से रहने के लिए छींकों में लटकाते थे। छींकों मीन्स होता है पिंजड़ा। वहाँ के एक सेठ के रसोइये ने भी अपने रसोई घर में एक छींका लटका रखा था। उसमें एक कबूतर रहता था। वह प्रातः काल होते ही दाना चुगने जाता और शाम होते ही लौट आता था। एक दिन एक कौवा उसी रास्ते से उड़ा जा रहा था। उसको नीचे से मछली मांस की गंध आई। गंध मीन्स सुगंध। वह वहीं घूमता रहा। शाम को उसने देखा कि एक कबूतर रसोई घर में घुस रहा है। उसने सोचा कि इस कबूतर के जरिए मुझे भी मछली और मांस मिल सकता है, इसलिए अगले दिन प्रातः काल जब कबूतर दाना चुगने के लिए जा रहा था, कौवा उसके पीछे पीछे हो लिया। कबूतर ने उसे अपने पीछे पीछे आता देखकर पूछा, सौम्य, तू किस लिए मेरे साथ साथ फिरता है, यानी कि मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है? कौवा बोला, स्वामी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा। कबूतर ने उसे समझाया, सौम्य, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम्हारे लिए मेरी सेवा करना कठिन है। कौवा बोला, स्वामी, मैं भी आपके साथ साथ दाना चुगकर वापस लौटूंगा। कबूतर उसकी भोली भाली बातों में आ गया। जब शाम को कबूतर घर लौटा तो कौवे ने भी उसके साथ साथ घर में प्रवेश किया। रसोइये ने देखा कबूतर एक दूसरे साथी को लाया है। उसने कौवे के लिए भी छींका टांग दिया। उस समय से दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन सेठ बहुत सा मछली मांस लाया। रसोइये ने उसे रसोई घर में लटका दिया। उसे देखकर कौवे के मन में लोभ पैदा हो गया। नेक्स्ट, किसी तरह उसने रात गुजारी। अगले दिन सुबह कबूतर ने दाना चुगने जाने के लिए कौवे को बुलाया। कौवे ने बहाना बना दिया, स्वामी, आप जाएं, मेरे पेट में दर्द है। कबूतर सब समझ लिया। उसने कौवे को समझाया, सौम्य, कौवों को अपने पहले कभी पेट दर्द तो नहीं हुआ। तू इस तरह मांस का लोभ छोड़ दे, यह मनुष्य के खाने की चीज है। तू मेरे साथ दाना चुगने के लिए चल। लेकिन कौवा चलने के लिए राजी नहीं हुआ। कबूतर ने कौवे को फिर समझाया, तू बेकार का लोभ मत कर, नहीं तो तेरा कर्म तुझे उसका फल देगा। यह कहकर कबूतर दाना चुगने के लिए चला गया। रसोइया मछली मांस से तरह तरह की चीजें बनाने लगा। जब रसोइया बाहर निकला तब कौवा खुश हो गया। वह मांस खाने के लिए छींके से उड़कर हांडी के ऊपर रखी कड़छी पर जा बैठा। इससे कड़छी हांडी से टकरा गई। कड़छी की आवाज़ सुनकर रसोइया तेजी से अंदर आ गया। वहाँ कौवे को देखकर उसका इरादा भांप लिया। उसने कौवे को सजा देने का विचार बनाया। रसोइये ने कौवे को पकड़ा और तेज तीखा मसाला उसके बदन पर रगड़कर वापस छींके में फेंक दिया। तेज तीखे मसाले से कौवा छटपटाता रहा। शाम को कौवे को दुखी देखकर कबूतर सारा किस्सा समझ लिया। उसने कहा, लोभी कौवे, तू मेरी बात न मानकर इस दुख में पड़ा है। मैंने तुझे कहा था कि जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। कबूतर अपने छींके में आराम से बैठ गया। कौवा तड़प तड़प कर मर गया। रसोइये ने कौवे को छींके सहित उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ये देखिए, कौवे के लालच ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चों, हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ से दूर रहना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। आपका ये एक चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।